हर साल गणेश उत्सव के बाद गणपति विसर्जन से जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इस बार इंदौर में इसे रोकने की खास तैयारी की गई है। शहर में ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे खुद आर्ट एंड क्राफ्ट संस्थाओं की मदद से मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इंदौर अब इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का बड़ा केंद्र बन गया है। गाय के गोबर, मिट्टी और कागज से बनी मूर्तियों की खासियत है कि प्राकृतिक रंग और आटे के लेप से इन्हें सजाया जाता है। पूजा के बाद ये मूर्तियां मिट्टी और खाद में बदलकर पर्यावरण को पोषण देती हैं। इस साल करीब 1.5 लाख प्रतिमाएं तैयार हुई हैं, जिनमें से 60,000 मालवा में, 17,000 दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, जयपुर और अहमदाबाद में भेजी जा रही हैं। वहीं 20,000 मूर्तियां अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे देशों तक पहुंच रही हैं। इनका सालाना कारोबार 10 से 12 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार और प्रशासन के सख्त दिशा निर्देश है कि कोई भी पीओपी की मूर्तियां ना बनाए, क्योंकि पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण के लिए खतरा है, जबकि मिट्टी और गोबर की मूर्तियां जो है वो पारंपरिक और पूजा के विधि विधान से सर्वोत्तम होती है। मेरे पास देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मूर्तियां बनी हुई है। ये पीछे छोटी मूर्तियां जो घरों में स्थापित की जाएगी, और ये मूर्तियां बड़ी सुंदर लग रही है। और ये मूर्तियां जो है जब हम विसर्जन करते हैं जल में, तो ये बहुत जल्दी जल में विसर्जन के बाद में घुल जाती है। मिट्टी और पानी का मिश्रण एक हो जाता है, तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। नंदानगर स्थित श्री गोमी गणेश स्टार्टअप 5 से 14 इंच तक की मूर्तियां बना रहा है। इस सीजन में करीब 5,000 मूर्तियां तैयार हुई, जिनमें से 2,000 एडवांस बुक हो चुकी हैं और 1,000 मूर्तियां विदेश जा रही हैं। स्टार्टअप के फाउंडर अक्षय मित्तल का कहना है कि 2019 में महज 1,000 मूर्तियों से शुरुआत की थी और अब हर साल हजारों मूर्तियों की डिमांड मिल रही है। मेरे साथ में अक्षय मित्तल है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मूर्तियों का निर्माण भी चल रहा है। और अक्षय मित्तल से जानते हैं कि कितने सालों से मूर्तियों का निर्माण करे। अक्षय मित्तल एक बड़े समाज सेवी है, बड़ा व्यवसाय करते हैं और व्यवसायी है। अक्षय जी, मूर्तियों का निर्माण कब से कर रहे हैं आप? सर 2019 से निर्माण चल रहा है। कैसे ख्याल आया कि मिट्टी और गोबर की मूर्तियों का निर्माण करना चाहिए? आप तो एक बड़े व्यवसायी है, शहर में बड़ा नाम है आपका, नंदानगर और विधानसभा क्षेत्र 2 में आपका बड़ा अच्छा नाम होगा। सर कोरोना के समय हम फ्री थे और गौशाला तो थी और गायों की चिंता भी थी, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना गायों को लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। गाय नहीं जा पाए तो गायों के प्रति भाव लोगों के घर तक जाए। इसके लिए हमने गोबर का क्या सदुपयोग हो सके, इसका हमने स्टडी शुरू करी। तब हमें गोबर गणेश के बारे में हमने स्टडी करी और तभी से हम इनका निर्माण कर रहे हैं। कितनी मूर्तियों में समय लगता है और क्या इसमें सामग्रियां मिलाई जाती है? सर जब हमने प्रथम वर्ष मूर्तियाँ बनाई थी तब लगभग 1,000 मूर्तियाँ बनाई थी और आज की तारीख में हम 5,000 मूर्तियाँ बना रहे हैं। मूर्ति बनाने की प्रोसेस ऐसी है कि जब पहले गोबर को सुखाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद उसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल मिलाए जाते हैं, वो जो आयुर्वेदिक रहते हैं, जैसे चावल का आटा, चिए का आटा, मैदा, लकड़ी, एक आयुर्वेदिक जड़ी है। उसके अलावा ग्वारफली का आटा, इस प्रकार से उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। फिर पानी मिला के उसका डो बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। फिर उसे मोल्ड से निकाल कर सुखाया जाता है। लगभग 5 से 7 दिन की ये प्रोसेस रहती है सुखाने की। उसके बाद फिर फिनिशिंग, टचिंग और कलरिंग, मतलब एक मूर्ति भी बनाने में आप समझिए कि लगभग 15 दिन का समय लगता है। इको फ्रेंडली मूर्तियां, यानी कि जल्द से जल्द पानी में घुल जाए, पर्यावरण को नुकसान न हो। बिल्कुल। तो ये कितनी समय में पानी में घुल जाती है और क्या पर्यावरण के लिए इसमें कोई ऐसे केमिकल तो नहीं है? सर ये जो मूर्ति है अपन जब इनके स्थापना के बाद जब विसर्जन करते हैं तो घर में ही या बगीचे में इनका विसर्जन किया जा सकता है। एक जैसे बाल्टी में अपन ने छोटी मूर्ति डाली तो लगभग 2 दिन में पूरी मूर्ति पानी सोख करके नरम पड़ जाती है। और चूँकि ये कंडे गोबर की बनी कंडा रूप हो गई है, तो ये अपना आकार स्वयं नहीं छोड़ेगी। 2 दिन पश्चात जब ये पूरी तरह पानी सोख के नरम पड़ेगी तो उन्हें हाथों से क्रश करके ये खाद में परिवर्तित हो जाएगी। इसे घर के गमले में या गार्डन में आप जहाँ चाहें में शिफ्ट कर सकते हैं। मूर्ति की कीमत अब बहुत ज़्यादा होगी। ये मूर्ति की कीमत क्या है, कितना आप प्रॉफिट निकालते हैं इसमें? सर ये मूर्तियों की स्टार्टिंग रेंज है हमारी साइज़ के हिसाब से दे तो 5 इंच से शुरू होती है और लगभग 4 फीट तक इनकी हाइट है।
और 5 इंची की मूर्ति की कीमत देखें तो 130 रुपये है और 4 फीट की मूर्ति की कीमत देखें तो 5100 रुपये है। इसमें हम प्रॉफिट भी निकालते हैं या सिर्फ समाज सेवा के रूप में काम कर रहा है? सर प्रॉफिट भी निकलता है। प्रॉफिट 3 स्तर पे निकलता है, एक जो हम बनाते हैं उस पर, दूसरा जो रीसेल करते हैं उस पर, और तीसरा जो डोनेटर है हमारे। ऐसे में आपको मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे पर्यावरण को जो नुकसान न हो, और मिट्टी की गणेश जी जो पूजा और विधि विधान से जिनका महत्व होता है उसका भी महत्व बरकरार है। अनादि न्यूज़ के लिए इंदौर से योगेश राठौर। ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आकार और डिजाइन में भी बेहद खास हैं। 5 इंच की छोटी मूर्तियाँ फ्लैट्स और घरों में ज्यादा डिमांड में हैं, जबकि बड़ी मूर्तियाँ 14 इंच तक बनाई जा रही हैं। इनका वजन हल्का होता है और डिजाइन में खजराना गणेश जी, मूषक राज, चक्रराज, लड्डू गणेश, दगड़ू सेठ गणेश, रिद्धि सिद्धि गणेश और लाल बाग के राजा जैसे रूप शामिल है। साथ ही वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर और भालचंद्र रूप में भी इन्हें तैयार किया गया है।